नमस्कार क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 9, काव्यखंड का पाठ 9। पाठ का नाम है संगत का और इसके कवि हैं कवि मंगलेश डबराज। तो आइए पाठ शुरू करें। ये है हमारे कवि मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में वे काम करने लगे और बाद में वे भोपाल के भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह के सहायक संपादक हो गए। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का इन्होंने पद संभाला और आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए। आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानें। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह, ये इनकी रचनाएं थी। तो कवि ने अपनी कविता संगतकार में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला है। देखिए बच्चों, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भूपी लहरी, है ना। अब इनका ही उदाहरण लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम जो फिल्म्स देखते हैं उसमें कई तरह के गीत सॉन्ग्स होते हैं और हम सिर्फ यही बोलते हैं कि वो सॉन्ग भूपी लहरी जी ने गाया, ये सॉन्ग लता मंगेशकर जी ने गाया, लेकिन इनका साथ देने वाले जो कोरस में लोग गाते हैं वो होते हैं संगतकार। उनके बिना अगर हम इनका गायन सुने तो हमें इतना आनंद नहीं। अब जैसे फिल्म ले लो, फिल्म में क्या होता है कि फिल्म में नायक नायिका तो होते ही हैं, हीरो हीरोइंस तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ भी काम करने वाले अन्य एक्टर्स भी होते हैं। अगर वो ना हो तो बच्चों क्या होगा, केवल हीरो हीरोइन और वो आपस में उनकी फिल्म चल रही है, बस बोर हो जाओ, नहीं देख पाओ, तो वो एक प्रॉपर फिल्म नहीं कहलाएगी, है ना। तो फिल्म हो या सॉन्ग हो या गाना हो, कव्वाली हो, कुछ भी हो, अपना समाज भी हो, हमारे समाज में भी हम अकेले नहीं कुछ कर सकते, हमें साथ चाहिए होगी, ठीक है। तो जो लोग हमारा साथ देते हैं या जो लोग मुख्य गायक का साथ देते हैं, उनके गायन को संभालते हैं, वही एक सच्चे संगतकार कहे जाते हैं। तो उसी पर जो हमारे कवि हैं उन्होंने कविता को लिखा है। तो हमारी जो कविता है उसका नाम है संगतकार। तो आइए कविता शुरू करें। मुख्य गायक के चट्टान जैसे मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। यहाँ पर कवि ने क्या बताया कि जो गाता है, जो संगीत गाना गाता है, उस गाने को गाने वाला तो मुख्य है ही है, वो तो अपने गायन को सही करता ही है, ठीक है। लेकिन जो उसका साथ देती है वो आवाज बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही कोमल आवाज होती है, लेकिन वो थोड़ी सी कमजोर या कांपती हुई सी आवाज।
तो लेखक ने कहा ये आवाज किसकी है, हो सकता है ये इसका छोटा भाई हो, कि अपने बड़े भाई से वो डरता हो, तो उतना खुल के वो ना गा रहा हो, या उसका शिष्य भी हो सकता है कि गुरु के आगे इतना नहीं खुल के वो गा सकता, या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला गुरु का कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा हो जो उससे उतना संपन्न ना हो और कमजोर हो, तो हो सकता है उसका कोई दूर का रिश्तेदार हो। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया, और वह क्या करता है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल। मुख्य गायक की गरज क्या है, एक अच्छा सुंदर लोगों को मुग्ध करने वाला संगीत या गीत तैयार, और उस गरज को पूरा करने के लिए उसका साथ देता है संगतकार, वो उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है। प्राचीन काल से ये होता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, और ये तब ज्यादा होता है जब गायक जो गाना गाने वाला है वो इतने ऊंचे स्वर में गा जाता है, कई बार भटक जाता है, तो उसको भटकने से सही रास्ते पर लाने वाला कौन होता है, संगतकार, जो उसके सुर में सुर मिलाता है और उसको सही स्थान तक पहुंचा देता है अपनी आवाज। या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद। या मुख्य गायक क्या होता है, कई बार इतनी ऊंची तान में इतनी ऊंची सरगम ले लेता है कि वो सीमाएं ही लांघ जाता है, भटक जाता है, और उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो उस भटकाव को दूर करने वाला कौन है, संगतकार, जो उसको उसके स्थाई क्या होता है, जो भी गीत गाया जाता है तो उसकी पहली दो लाइन्स होती हैं वो स्थाई होती है, और जहां से पैराग्राफ शुरू होता है वो अंतरा कहलाता है। तो उस स्थाई को कौन संभालता है, संगतकार। कई बार क्या था, हम ऊंचा कभी गीत गाते हो, ऊंचा स्वर लेते हो, तो हम वापस स्थाई तक आते, हमारा गला भर जाता है, तो उस स्थाई को संभालता है जो संगतकार है या कोरस में गाने वाले जो लोग। आगे देखिए, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। वो ऐसे लगता है कि जैसे मुख्य गायक का कुछ सामान ऐसा है जो पीछे छूट गया और उसको समेटता हुआ वो संगतकार आगे बढ़ रहा, या जैसे उसे वो याद दिलाता हो उसका बचपन जब वे नौसिखिया, या उसको ऐसा लगता है कि वो जो मुख्य गायक है वो शुरू से ही तो गायक नहीं था ना, वो भी तो नौसिखिया था, उसको पूरी तरह से गायन नहीं आता था, तो या ऐसा लगता है कि वो संगतकार उस मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है। अब तार सप्तक जब बहुत ऊंचा सुर लेते हैं तो ऊंचे सुर में बहुत तेज आवाज होती है, तो ऐसा लगता है मानो गला बैठ रहा है। जब उसका मुख्य गायक का गला बैठने लगता है और उसकी प्रेरणा भी उसका साथ छोड़ देती है, उसको लगता है कि ये गीत को मैं अब नहीं संभाल पाऊंगा, या उसका उत्साह भी खत्म होता हुआ नजर आता है, और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता, और उसकी आवाज भी इस तरह की कांपती हुई आती है। तो उसको ऐसे में ढांढस कौन बनाता है, उसको ऐसे में हौसला कौन देता है, संगतकार। वो उसकी उस स्टेज को संभाल लेता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, सभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वे यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी तो वे यूं ही उसका साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। उसको ये बताता है कि तू अकेला नहीं है, जो भी गीत गा रहा है उस गीत को परफेक्ट, एक सुंदर, एक सही गीत बनाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। चाहे संगतकार कहता है कि चाहे मेरा नाम हो या ना हो, नाम तो
मुख्य गायक का ही होता है, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ हूँ इस गीत को एक सफल गीत बनाने के लिए। और यह गीत फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और फिर ये भी कहता है कि अगर कुछ छूट गया है तो उसको मैं फिर से तुम्हारा साथ देता हुआ उस गीत को वापस से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ पर संगतकार के विषय में कवि कहता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस संगतकार की आवाज में फिर भी हिचक सुनाई देती है। तो ये भी कहता है कि मैं तेरा साथ देता हूँ तेरे गीत को, संगीत को एक सफल गीत बनाने के लिए, लेकिन इतना कहने पर भी उसकी आवाज में फिर भी थोड़ी सी हिचक सुनाई देती है। वो डर रहा है, हिचक रहा है, और वो अपना स्वर उतना ऊंचा नहीं उठा। और अब वो अपना स्वर इतना ऊंचा नहीं उठा पा रहा, तो उसके लिए कवि कहता है कि इसे उस संगतकार की जो ऐसी कोशिश कर रहा है उसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो विफल हो गया या वो ऐसा, वो कभी मुख्य गायक बन ही नहीं सकता। ये उसकी मनुष्यता है जो दूसरों का साथ देने के लिए हमेशा तैयार। तो ये मैंने आपको कविता करवा दी। आप इस कविता को अच्छे से, इसका प्रसंग और इसका भावार्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे पहले कवि परिचय लिखना मत भूलिए, ठीक है। धन्यवाद।